हेलो। आज हमारा नीट PYQ सॉल्यूशन सीरीज का 13th डे है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t वेयर a b alpha and beta are positive constants. The velocity of the particle will decrease with time, be independent of alpha and beta, drop to zero when alpha is equal to beta, increase with time. तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है और जो वेलोसिटी है उसके बारे में हमें बताना है कि वो टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी या फिर अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट होगी, या अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर इक्वल हो तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा? तो अपने जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू कितना होता है dx अपॉन dt। अगर अपने डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो यहाँ से जो x हमें दिया है वो कितना है, a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर है बीटा t। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितना आएगी, a e की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर माइनस अल्फा टी सेम ही होगा, क्योंकि अपने जानते हैं कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, e की पावर x। उसके बाद अगर अपने माइनस अल्फा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस अल्फा। इसी तरीके से ये कितना आएगा, b e की पावर बीटा टी, और बीटा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, बीटा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो हमें कितनी मिलेगी, माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। तो यहाँ से अगर अपने सबसे पहले बी ऑप्शन देखें तो ये लिखा है बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो तो अल्फा और बीटा पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर गलत। और जो सी ऑप्शन है वो क्या है, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर यहाँ पर आप अल्फा की जगह बीटा पुट करोगे तो भी ये जो वेलोसिटी है ये जीरो नहीं होगी। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, डिक्रीज विद टाइम और इंक्रीज विद टाइम। तो अपने चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। तो अगर अपने चेक करें टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ से जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी होगी, ये होगा माइनस ए अल्फा, और यहाँ पर e की पावर जीरो आएगी तो वो कितना होगा, वन, और प्लस इधर कितना होगा b बीटा, और e की पावर इधर जीरो आएगी तो वो कितना होगा, वन। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, प्लस b बीटा। मतलब t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इतनी है। उसके बाद अगर अपने चेक करें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी है वो कितना होता है, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है। तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी ही होती है। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी को अपने ये लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो कितनी होगी, जीरो, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। अब अगर अपने यहाँ पर t की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू ये आएगा माइनस ए अल्फा e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस b बीटा, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाले e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये वाली टर्म तो कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है यहाँ पर अगर अपने e की पावर प्लस इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आज का जो हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है वो है A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is। तो कोई स्टोन है वो फ्री फॉल हो रहा है और पहले 5 सेकंड के अंदर h1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2, और उससे अगले 5 सेकंड के अंदर S3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें S1, S2 और S3 के अंदर रिलेशन बताना है।
तो अपने क्या करेंगे कि हमने मान लिया ये कोई स्टोन है और ये यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है और फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर ये h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और नेक्स्ट 5 सेकंड में मतलब यहाँ से यहाँ तक भी इसको कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की वो कितनी है h2 और ये कितनी थी यहाँ से यहाँ तक h1 और उसके बाद यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है h3 और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो कितना है 5 सेकंड। तो अगर अपने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो अगर अपने फर्स्ट इंटरवल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो ये जो h1 है ये हमें कितना मिलेगा। अपने जानते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर फ्री फॉलिंग हो रही है तो एक्सेलरेशन की जगह तो अपने ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे और स्टोन है उसको फ्रीली फॉल किया है तो इसका मतलब जो यूटी वाली टर्म है वो कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट इंटरवल के अंदर कितना हुआ है h1 तो h1 हमें कितना मिलेगा 1/2 और a की जगह कितना लिखेंगे g इंटू में टी स्क्वायर। तो जो h1 आया है वो कितना है g और t की वैल्यू भी गिवन है ना, t की वैल्यू कितनी है 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 25। तो जो हमें h1 जो हमें मिला वो कितना मिलेगा 25 g/2 ये h1 आ गया। अब उसके बाद अपने क्या करेंगे h2 फाइंड करेंगे। तो h2 फाइंड करेंगे तो अपने को अपने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं ये यहाँ पर इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। अब यहाँ से अगर अपने ये नहीं कर सकते कि s की जगह यहाँ पर अपने s2 पुट कर देंगे और t की जगह ये 5 सेकंड इंटरवल ये यूज़ कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। यहाँ से अगर अपने जो s अगर अपने निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ से लेकर के डिस्प्लेसमेंट होगा ये यहाँ से यहाँ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट ये अपने मान लेते हैं यहाँ पर एक बार के लिए x मान लेते हैं। तो अगर अपने यहाँ पर t की जगह कितना पुट करेंगे 5 + 5 कितना होगा 10। अगर t की जगह यहाँ पर 10 सेकंड पुट करेंगे तो हमें यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना होगा x। और उसके बाद अगर अपने को s2 फाइंड करना पड़े तो अपने क्या करेंगे s2 कितना होगा x - h1। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो इन दोनों के सम के इक्वल ही तो है h1 + h2 के। तो सबसे पहले अगर अपने x फाइंड करें तो x यहाँ पर कितना आएगा 1/2। ये ut वाली टर्म तो 0 होगी क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फ्री फॉलिंग हो रही है, एक तरीके से u कितना है 0 है। ओके, तो ये कितना होगा x इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी एक्सेलरेशन g और टाइम अब की बार 5 + 5 कितना हुआ 10 तो 10 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 100/2 करेंगे तो ये कितना होगा 50 g। तो ये क्या हुआ, ये हमें x मिला है। अगर s2 निकालेंगे तो s2 कितना होगा, h2 कितना होगा x - h1। x कितना आया है 50g, h1 कितना था 25 g/2। तो यहाँ से जो s2 मिलेगा वो कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 तो इधर कितना आएगा 100g, 100g - 25g करेंगे तो ये कितना आएगा 75 g/2। ये हमें क्या मिल गया s2। उसके बाद अगर अपने फाइंड करेंगे s3 तो s3 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने मान लेते हैं यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितनी है y। ओके, तो अगर अपने को y निकालना हो तो अपने क्या करेंगे, y निकालने के लिए अपने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी और टाइम कितना यूज कर लेंगे 15 सेकंड, 5 + 5 + 5। और जो उसके बाद अगर अपने को s3 फाइंड करना हो तो अपने क्या करेंगे, y में से जो x वाली टर्म है ये टोटल y और y में से ये जो x है इसको अगर अपने माइनस करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा s3 मिल जाएगा। ओके,
तो अगर अपने सबसे पहले y निकालें तो y कितना आएगा, ut वाली टर्म तो क्या हो गई 0 प्लस हाफ g और t की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर, तो y कितना आ गया 225/2 इंटू में g। और अगर S3 निकालें तो कितना आएगा y माइनस x करना पड़ेगा, y कितना है 225g/2 और x की वैल्यू कितनी आई थी 50g। इधर देख सकते हो आप, पीछे लिखा है ये रहा, x इज इक्वल टू कितना था 50g। ओके, तो यहाँ से जो कितना आएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 225g माइनस 100g करेंगे तो कितना बचेगा 125g/2। तो S3 यहाँ से कितना आया 125g/2। तो यहाँ से H1 रेशियो H2 रेशियो S3 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, H1 की वैल्यू कितनी थी 25g/2, इधर लिखा है ये रहा, H1 कितना था 25g/2, H2 कितना था 75g/2, तो ये लिख देते हैं अपने H2 कितना था 75g/2 और S3 कितना था 125g/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और g से g कैंसिल हो जाएंगे, और इनको 25 से कैंसिल करेंगे तो H1 रेशियो H2 रेशियो S3 जो आएगा वो कितना आएगा 1 रेशियो, और ये कितना आएगा इधर फिर 3 ओके, तो यहाँ से अपने को ये मिल रहा है कि जो H2 की जो वैल्यू है वो H1 से कितनी है 3 टाइम्स, और S3 की वैल्यू है वो H1 से कितनी है 5 टाइम्स। तो अपने ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो H2 है वो 3 टाइम्स है किससे H1 से, और S3 है वो कितना है 5 टाइम्स है किससे H1 से। तो यहाँ से जो अपने को H1 मिलेगा वो कितना मिलेगा H2/S3, और यहाँ से H1 की वैल्यू कितनी मिलेगी S3/5। तो अपने ये बोल सकते हैं ना कि H1 किसके इक्वल होगा S2/3, या अपने बोल सकते हैं कि S3/5। तो यहाँ से अगर अपने देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।